बंगाल में अमित शाह ने ऐसा क्या किया जिससे अब बंगाल में बीजेपी का सूखा खत्म होने जा रहा है। टीएमसी के 15 सालों की सत्ता अब गिरती नजर आ रही है। दोस्तों, 2021 में बीजेपी बंगाल में चुनाव तो हार गई थी, लेकिन उन्होंने 2021 के लिए जो प्लान बनाया था उसमें वो काफी हद तक सफल हो गए थे, क्योंकि 2021 के चुनाव में पार्टी 3 सीटों से लेकर 77 सीटों तक पहुंच गई थी। लेकिन असली काम तो बीजेपी को 2026 में करना था। पिछली हार यानी 2021 की, उससे पहले वाले चुनाव में बीजेपी की वहां पर सीटें न के बराबर थी। लेकिन जब 2021 में बीजेपी की 77 सीटें आ गई, तब बीजेपी को लगने लग गया कि आने वाले चुनावों में वो यहां पर सत्ता पर काबिज हो सकती है। पिछली हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में बूथ जीतने पर फोकस बढ़ाया। बंगाल में बीजेपी की नई रणनीति के सूत्रधार अमित शाह की वो रणनीतियां जो अब दीदी को इस बंगाल वाले गेम से अलग कर रही है, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अमित शाह का सबसे पॉपुलर दाम और सबसे पॉपुलर जो काम रहा वो था उनका लेट नाइट वाला ब्लूप्रिंट। मतलब वो रातों में भी काम कर रहे थे, दिन में तो काम करते ही थे, लेकिन रात में भी वो नहीं सोए। आपको बता दें कि अमित शाह ने चुनावी रैलियां और रोड शो के साथ करीब 15 दिन बंगाल में एक कैंप किया। शाह ने चुनाव से ठीक पहले, मतलब जब चुनाव होने वाले थे उनसे पहले तक 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक मैराथन बैठकें की। उन्होंने अपनी टीम के साथ सभी 80,719 पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस किया। इसके बाद बूथों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया। जो 3 कैटेगरी थी वो थी, मतलब एक तो मजबूत बूथ, एक मध्यम और एक कमजोर। मतलब जो 3 कैटेगरियां थी, तो उन्होंने ये देखा कि जो बूथ मजबूत है उस पर थोड़ा और अच्छा काम करने की जरूरत है, जो मध्यम वर्ग का बूथ है उस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, और जो कमजोर बूथ है उसको देखना यह है कि वहां से भी हम कितने वोट ला सकते हैं और कितने वोट टीएमसी के कम कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई, और जो सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया वो मध्यम वर्ग, मतलब मिडिल कैटेगरी का जो बूथ था उस पर किया। उन्होंने मध्यम वर्ग के जो बूथ हैं उनको इस तरह से सेलेक्ट किया कि जहां पर 2021 में हार जीत का अंतर बहुत कम था। मतलब 1,000 से लेकर 5,000, 10,000, 500 वोट, इस तरह से हार जीत का जो अंतर था वो मध्यम वर्ग वाले बूथ में था। वहीं पर बीजेपी और अमित शाह और उनकी टीम ने पूरी ताकत झोंक दी कि जितने भी मध्यम वर्ग वाले बूथ हैं वो उनके कब्जे में आ जाए। मतलब उनको वो विनिंग बूथ हैं वो कन्वर्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो उनको आसानी से जीत में बदल सकते थे, क्योंकि हार का मार्जिन 2021 में बहुत कम रहा था। इसके अलावा उन्होंने पन्ना प्रमुख और मेन टू मेन मार्किंग वाला फंडा अपनाया। बीजेपी ने यूपी वाला सफल मॉडल बंगाल में भी उतारा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गजों को माइक्रो मैनेजमेंट के लिए तैनात किया गया और बंगाल में पन्ना प्रमुख सिस्टम लागू किया, जहां एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी 30 से 60 वोटर्स तक पहुंचने की थी। इनका काम सिर्फ प्रचार ही नहीं था, बल्कि पोलिंग के दिन एक एक वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाना था। इसे बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग का नाम दिया। अब आपको यह भी बता देते हैं कि यह पन्ना प्रमुख है वो होता क्या है। इसका मतलब यहां एक पेज से है। देखिए, बीजेपी की तरफ से मतदान प्रतिशत बढ़ाने और अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए एक खास रणनीति होती है। इसके तहत हर क्षेत्र की वोटर लिस्ट के एक पेज के लिए एक मुखिया बनाया जाता है। वोटर लिस्ट के एक पेज पर आमतौर पर 30 मतदाताओं के नाम होते हैं। उस पेज पर शामिल सभी मतदाताओं से संपर्क करने का जिम्मा इसी पन्ना प्रमुख के पास होता है। यह मतदाताओं
से व्यक्तिगत तौर पर या फिर फोन के जरिए कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपनी पार्टी की नीतियों से अवगत कराने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि मतदान के दिन उनके हिस्से में आए वोटर लिस्ट के पेज पर लिखे ज्यादातर मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। ये ही पन्ना प्रमुख होते हैं। मतलब एक पेज जो उस एरिया की बूथ की वोटर लिस्ट का होता है उसके लिए एक हेड होता है, उसी को पन्ना प्रमुख बोलते हैं। इसके साथ ही कोर ग्रुप और स्थानीय चेहरों पर भरोसा करने की रणनीति भी बनाई गई। 2021 में बीजेपी पर भारी नेताओं को थोपने का आरोप लगाया था। 2026 में पार्टी ने इसे पूरी तरह बदल दिया। एक कोर ग्रुप बनाया जिसमें बंगाल के ही नेताओं को फ्रंट पर रखा गया। इस बार बीजेपी ने टीएमसी से आए नेताओं को थोक में टिकट देने के बजाय अपने जमीनी और पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया। मोदी और शाह ने घोषणा की कि बीजेपी का सीएम बंगाल की मिट्टी का बेटा ही होगा। इससे बीजेपी से भारी वाला टेग भी हट गया। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार नेताओं पर, मतलब बंगाल के नेताओं पर व्यक्तिगत हमले बंद कर दिए, खासकर ममता बनर्जी पर, और उन्होंने जो बंगाल की व्यवस्था है उस पर प्रहार किया। देखिए, बीजेपी ने पिछली बार दीदी ओ दीदी, मतलब ममता बनर्जी पर जो तंज कसते थे उसमें ये नाम था दीदी ओ दीदी, जैसे नारों से ममता बनर्जी को सहानुभूति मिल गई थी। इस बार बीजेपी ने ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले लगभग बंद कर दिए। इस बार उन्होंने टीएमसी के सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी और सिंडिकेट राज को निशाना बनाया। संदेश खाली और आरजीकर जैसी घटनाओं को सिस्टम की विफलता बताया। इससे लोग बीजेपी के पक्ष में झुकते चले गए। दोस्तों, ये कुछ बीजेपी की रणनीतियां थी, अमित शाह की रणनीतियां थी, जिनकी वजह से बीजेपी इस बार बहुमत के करीब जा रही है। बाकी 4 मई को ये रिजल्ट आने वाले हैं। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं बीएन हिंदी न्यूज। इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी, और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी न्यूज, उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।